तो वेलकम टू पार्ट 2, दैट इज 4.2, यूनिट नंबर 4 का पार्ट 2। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया, जब यहाँ पे टारगेट ब्लैंक रहता है तो जो ये वेब पेज ओपन होगा अपॉन क्लिकिंग ऑन द सबमिट बटन, so it will be open in a new blank window or new blank tab. See, I have click on the submit button, so new blank tab open and here the output is displayed. Okay, whereas अगर आपने यहाँ blank के जगह self लिखा तो ये इसी फ्रेम में, इसी विंडो में ओपन हो जाएगा। सी, इट इज ओपन देयर ओनली। सो नाउ यू कैन सी, जब यहाँ सेल्फ रहता है तो उसी विंडो में ओपन हो जाता है, हियर इटसेल्फ। ओके, सो जब ब्लैंक था, न्यू ब्लैंक टैब में ओपन हुआ था, सेल्फ है तो यहाँ ओपन हुआ। तो ये होता है टारगेट एट्रीब्यूट। उसको और भी दो वैल्यू पॉसिबल होता है टारगेट एट्रीब्यूट को जो वैल्यूज पॉसिबल है वो है ब्लैंक, सेल्फ, पेरेंट, टॉप। ये ब्लैंक विंडो में ओपन होता है, ये सेल्फ विंडो में होता है, ये पेरेंट विंडो में होता है, ये टॉप लेवल फुल विंडो में ओपन होता है। ठीक है, ये आप किसी पर्टिकुलर फ्रेम नेम में भी ओपन कर सकते हैं, दिए गए फ्रेम में। फ्रेम इज द पार्ट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, सो ये टारगेट एट्रीब्यूट हो गया है। तीसरा एट्रीब्यूट होता है मेथड। तो ये तो आपको पता है, मेथड एक तो गेट होती है या मेथड एक तो पोस्ट होती है। और चौथा और आखिरी एट्रीब्यूट होता है फॉर्म नेम। फॉर्म को आप नेम भी दे सकते हो। ठीक है, सो फॉर्म को चार एट्रीब्यूट्स मेन होते हैं। एक्शन, एक्शन एट्रीब्यूट में जो भी यूआरएल दिया है वो यूआरएल ओपन हो जाएगा अगर आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो। मेथड गेट या पोस्ट हो सकती है। नेम यानी फॉर्म को दिया गया यूजर डिफाइंड नेम और टारगेट के 5 वैल्यूज पॉसिबल है, ब्लैंक, सेल्फ, पेरेंट, टॉप और फ्रेम नेम। ठीक है, ये हो गए फॉर्म कंट्रोल यानी फॉर्म टैग और उसके चार मेन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब हम चलते हैं फॉर्म के अंदर आने वाले एलिमेंट्स के ऊपर। तो सबसे पहला एलिमेंट है फॉर्म टैग का टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए हमें इनपुट टैग लेना पड़ता है। उसमें टाइप की वैल्यू टी टेक्स्ट होना, टेक्स्ट बॉक्स नहीं, ओनली टेक्स्ट। साइज 30 का मतलब है उसमें 30 अल्फाबेट तक फिट होंगे। इस टेक्स्ट बॉक्स को नाम यूजर नेम दिया गया और वैल्यू एम्प्टी रखी गई है। वैल्यू अगर आप देते तो वो उस टेक्स्ट बॉक्स में बाय डिफॉल्ट फिल होके आ जाती थी। मैक्स लेंथ अगर आपने यूज किया, मैक्स लेंथ इक्वल टू 10, तो वो 10 तक ही अल्फाबेट लेगा या फिर उससे कम। नेम ये तो हमने दिया है। अलाइनमेंट में आप अलाइनमेंट स्पेसिफाई कर सकते हो, लेफ्ट, राइट, बॉटम, टॉप, ऐसे चार टाइप से। ठीक है, तो मैं आपको टेक्स्ट बॉक्स का एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। तो यहाँ पे जो फॉर्म हम बना रहे हैं इसमें हम भी टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, बाकी अननेसेसरी एलिमेंट्स फिलहाल डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये पहला टैग लेबल है। लेबल से हमने बनवाया है फर्स्ट नेम ये वाला, और बी आर से हम न्यू लाइन पे चले आए हैं। ठीक है, दूसरा टैग इनपुट है। इनपुट में टाइप इक्वल टू टेक्स्ट है, उसको आप आईडी भी दे सकते, नेम भी दे सकते। वैल्यू जॉन दी है इसलिए बाय डिफॉल्ट उसके अंदर जॉन लिख के आ रहा है। अगर आपने वो वैल्यू नहीं दी होती तो वो नहीं आता था लिख के। ठीक है, अभी जॉन आ रहा है। अगर आपने ये वैल्यू एम्प्टी कर दिया तो उसके अंदर कुछ भी लिख के नहीं आएगा। ठीक है, तो टाइप इक्वल टू टेक्स्ट चाहिए, आईडी भी दे सकते, नेम भी दे सकते, वैल्यू भी दे सकते हो। ठीक है, लेंथ इक्वल टू 30 किया तो 30 कैरेक्टर्स फिट होंगे। मैक्स लेंथ इक्वल टू 10 किया तो 10 के ज्यादा कैरेक्टर नहीं बैठेंगे। इट्स लाइक दैट। सो दिस इज हाउ द टेक्स्ट बॉक्स कैन बी क्रिएटेड। नाउ नेक्स्ट, तो दिस इज हियर इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू यूजर। तो ये ऐसा टेक्स्ट बॉक्स तैयार हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू उन्होंने बाद में टाइप की होगी। अब ये अगर आपको पता करना है तो आपको सब ग्लोबल एरे कंसेप्ट यूज करनी पड़ेगी। डॉलर अंडरस्कोर गेट, ब्रैकेट में ये लिखना पड़ेगा यूजर। तो ये यूजर नेम नेम को असाइन होके हेलो के सामने प्रिंट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आंसर आएगा हेलो शिल्पा। नाउ हम चलते हैं टेक्स्ट एरिया के तरफ। तो टेक्स्ट एरिया कैसे बनाते हैं, लेट्स सी। Let's see this text area.
तो टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए जो टैग यूज होता है वो टेक्स्ट एरिया ही है, इनपुट टैग यूज नहीं होता। ठीक है, हमें जो टैग यूज करना पड़ेगा वो टैग रहेगा टेक्स्ट एरिया। ये टेक्स्ट एरिया टैग रहेगा, ये नेम है, नंबर ऑफ रोज 10 है, हर रो में 30-30 कैरेक्टर्स फिट होंगे। ऐसा टेक्स्ट एरिया हमने बनाया है। नंबर ऑफ रोज 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हर रो में 30-30 कैरेक्टर, ही टोटल 300 कैरेक्टर का ये टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट एरिया बना है। तो इसके लिए टेक्स्ट एरिया नाम का टैग चाहिए होता है। ठीक है, वी आर सीइंग दिस प्रैक्टिकली। सो टेक्स्ट एरिया इज द टैग नेम, उसको नेम रह सकता है, नंबर ऑफ रोज रह सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम रह सकते हैं। टेक्स्ट एरिया को क्लोज करिए। दिस इज द एग्जांपल। जैसे आपने टेक्स्ट एरिया लिया है फीडबैक के लिए, इसमें 5 रो फिट होंगे और हर रो में 50-50 कैरेक्टर फिट होंगे। अब यूजर ने उस फीडबैक में क्या टाइप किया, तो सबमिट बटन के बाद वो आप पता कर सकते हैं। $_गेट, गेट क्यों, क्योंकि हमारी मेथड गेट है, और फीडबैक ये वाला नेम और ये वाला नेम मैच होना चाहिए। तो फीडबैक से हम गेट से डेटा पता करेंगे, और वो जो डेटा पता करेंगे वो यहाँ पे असाइन होगा, और फिर हम उसको प्रिंट कर देंगे। ये हो गया टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया के बाद आता है रेडियो बटन। तो रेडियो बटन कैसे बनाते हैं, लेट्स सी अगेन प्रैक्टिकली। We will try to create here radio button. This is the radio button. See here. Again, I am deleting the unnecessary things. Okay. तो यहाँ फॉर्म टैग है, उसमें इनपुट में सबसे पहला लिया है रेडियो बटन, उसका नेम लिया है FAV लैंग्वेज, और उसकी वैल्यू दी है HTML। तो ये पहला रेडियो बटन यहाँ बन गया। ठीक है, उसी तरह हम दूसरा रेडियो बटन बनाएंगे। सभी रेडियो बटन में नेम सेम होना जरूरी है, सभी का नेम सेम चाहिए। ये CSS के लिए है। फिर से BR से हम न्यू लाइन पे चले जाएंगे, और एक ले लेते हैं। दिस इज फॉर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सो 3 रेडियो बटन्स वी हैव टेकन। रन। यू कैन सी 3 रेडियो बटन, 3 में से एक ही सिलेक्ट हो पाएगी। अगर आपने ये नाम अलग अलग कर दिए होते ना, तो फिर आप तीनों सिलेक्ट कर पाएंगे। नाउ यू कैन सिलेक्ट ऑल 3। सो नेम सेम होना जरूरी है। तो टैग है इनपुट, टाइप है रेडियो, नेम अलग 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 रहा तो तीनों सिलेक्ट होते, सेम 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 रहा तो एक ही सिलेक्ट होता। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ रेडियो बटन। ठीक है, सो ये रेडियो बटन वाला भी हो गया है कंप्लीट। जस्ट नाउ आई हैव शोन। यहाँ पे आप $_गेट से ये फ्रूट्स नाम का जो रेडियो बटन है, उसमें से कौन सिलेक्ट हुआ वो चॉइस को असाइन कर सकते हैं। फिर चॉइस अगर नॉट नल रहा तो आप उस चॉइस को प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे ग्रेप्स सिलेक्ट किया है तो सबमिट करने के बाद माय फेवरेट फ्रूट इज ग्रेप्स प्रिंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स में भी इनपुट नाम का ही टैग यूज होता है। लेट्स सी द चेक बॉक्स।
तो जैसे यहाँ पे नेम व्हीकल 1 है, उसकी वैल्यू है बाइक। तो चेकबॉक्स में नाम सेम रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी चेकबॉक्स नाम सेम रखो या डिफरेंट रखो, वो मल्टीपल सिलेक्ट ही होते हैं। बाय डिफॉल्ट चेकबॉक्स आर मल्टी सिलेक्शन अलाउड, अगर नाम सेम दिया तो भी और नाम अलग दिया तो भी। तो सी हियर, run. So all three can be selected because this is a checkbox. So see here, there are check boxes. So all can be selected, इसीलिए यहाँ पे array का loop का यूज किया गया है to print it. Okay. So here see, अंडरस्कोर पोस्ट का यूज किया गया है बिकॉज हियर मेथड इज पोस्ट। तो यहाँ पे जो अगर वो नॉट एम्प्टी है यानी आपने सिलेक्शन किया है, तो फिर ये फॉर ईच लूप यूज होगा और सिलेक्टेड वैल्यू यहाँ पे 1 बाय 1 असाइन होगी और वो इको से प्रिंट होगी। जैसे जावा सिलेक्ट किया तो जावा प्रिंट होगा और पीएचपी सिलेक्ट किया तो उसके बाद में पीएचपी भी प्रिंट होगा। मल्टीपल सिलेक्शन अलाउड होता है, ये मैंने आपको अभी अभी समझाया है। ठीक है, अब हम देखते हैं लिस्ट कैसे बनाते हैं। So this is how you can create the list. Here, select tag is used. Select tag. ID and name are the two attributes. If you give only name, still it's okay. So select is the main tag, और उस select tag के अंदर में जो बाकी सब tags आ रहे वो है option tag. तो पहला ऑप्शन वॉल्वो है, दूसरा साब है, तीसरा फियाट है, चौथा ऑडी है। क्लिक। सो यू कैन सी दिस इज द लिस्ट। तो सिलेक्ट टैग इज यूज। सिलेक्ट टैग के अंदर जो सब टैग होता है वो ऑप्शन टैग है। तो सिलेक्ट और ऑप्शन टैग के कॉम्बिनेशन से इस तरह से लिस्ट बनाई जा सकती है। सो दिस इज द प्रोग्राम। नाउ डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। पोस्ट क्यों? क्योंकि फॉर्म में मेथड पोस्ट ली गई है ये यहाँ पे। तो इससे हमें इज सेट यानी लिस्ट में से वैल्यू सिलेक्ट हुई है क्या ये पता चलेगा। इज सेट, तो फिर सिलेक्ट हुई है तो फिर आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे फॉर लूप क्यों लिया सर, फॉर ईच लूप, इसी को एनहांस फॉर लूप बोलते, वो क्यों लिया? ये तो नॉर्मल सिलेक्शन का प्रोग्राम है। द रीजन इज क्योंकि मल्टीपल सिलेक्शन यहाँ पे भी पॉसिबल है कंट्रोल बटन दबा के। तो जो जो सिलेक्ट होंगे वो इस सिलेक्टेड को 1 बाय 1 असाइन होते जाएंगे और यहाँ इको से प्रिंट होते जाएंगे। अगर आपने 3 एटम सिलेक्ट किए हैं तो पहली बार लूप रिपीट होगा तो सिलेक्टेड को असाइन होगा C++, वो प्रिंट हो जाएगा। दूसरी बार लूप रिपीट होगा तो ये लैंग्वेज में से, लैंग्वेज ये लिस्ट का नाम है, तो सिलेक्टेड में से जावा प्रिंट होगा। और तीसरी बार होगा तो ये पाइथन प्रिंट होगा। नाउ बटन। सो बटन के लिए देखिए आप, इनपुट में
जब टाइप इक्वल टू सबमिट रहता है ना तो सबमिट बटन बनती है। तो सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ये एक्शन एट्रीब्यूट में दिया हुआ यूआरएल ओपन होता है। और एक टाइप की बटन होती है रीसेट। जब आप इनपुट में टाइप इक्वल टू रीसेट लिखोगे ना तो रीसेट बटन बनती है जिस पे क्लिक करने के बाद सब इरेज हो जाता है। और तीसरा होता है नॉर्मल वाली बटन। तो नॉर्मल वाली बटन जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए वगैरह काम में आती है। ठीक है, सो लेट्स सी द बटन। So let's see the button. अभी देखिए यहाँ पे, वेट लेट मी डिलीट द अननेसेसरी पोर्शन। सबमिट बटन पे जब आप क्लिक करते, जब इनपुट में टाइप इक्वल टू सबमिट रहता है, सबमिट बटन बनती है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ये वाला एक्शन एट्रीब्यूट में दिया हुआ यूआरएल ओपन होता है। अगर आप टाइप इक्वल टू रीसेट लिखोगे तो जो डेटा भरा है ना वो डिलीट हो जाता है। जो डेटा हमने भरा है, ये जॉन डो, ये डिलीट हो जाएगा टाइप इक्वल टू रीसेट लिखने से। ये हो, शायद ये रन ही नहीं हुआ, वेट। तो ये डिलीट होना चाहिए एक्चुअली डेटा। ठीक है, और तीसरा रहता है नॉर्मल वाली बटन। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करना है तो ये नॉर्मल बटन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका बटन। सो टाइप इक्वल टू सबमिट लिखा तो सबमिट वाली बटन बनती। टाइप इक्वल टू रीसेट लिखा तो रीसेट वाली बटन बनती, जिसपे क्लिक करने से डेटा इरेज हो जाता है जो फॉर्म में भरा था। और टाइप इक्वल टू बटन लिखा तो नॉर्मल बटन बनती है एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे हम पार्ट 2 को एंड करते हैं। थैंक यू।